Hello everyone. Welcome to our channel Law of Attraction. Today is day 2. Day 2 of 30-day financial freedom journey. और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं डेली एक वीडियो लाऊंगी, हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी पे चलेंगे, जिसमें हम अपनी नॉलेज इंक्रीज करेंगे, हम अपनी लर्निंग्स इंक्रीज करेंगे, हम अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे, हम अपनी हैबिट्स चेंज करेंगे और हम अपनी स्किल्स ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं डे 1 का। डे 1 में मैंने बात करी थी इंटेंशन सेट करने की, कि आप अपनी इंटेंशन सेट करें, और मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों ने अपनी इंटेंशन सेट कर ली है। आप लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया है यूनिवर्स को, सोसाइटी को, अपने आप को, कि आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक आप फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी पे चल पड़े हैं। ये इंटेंशन बहुत जरूरी है क्योंकि आप यूनिवर्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि मैं ये चीज करना चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं इस रास्ते पे चल पड़ा हूं और मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके ये अपनी जर्नी कंप्लीट करूंगा। और मुझे यकीन है आप सब 30 डेज बहुत मोटिवेटेड रहेंगे और इस जर्नी में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपने इंटेंशन सेट कर ली और उसके बाद हमने बात करी थी पैशन की, कि या तो आप वो काम करें जिसमें आप पैशनेट हो, लेकिन जब तक आपको वो पैशन नहीं मिलता, जो भी काम करें वो पैशन से करें। सो आज हम बात करेंगे डे 2 में टाइम की, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। हम सबके पास सेम नंबर ऑफ आवर्स हैं। एक दिन में हम सबके पास 24 आवर्स हैं। अब उन 24 आवर्स को हम कैसे यूज करते हैं वो हमारे पे है। किसी के पास वो टाइम ज्यादा या कम नहीं है। जैसे जैसे वो टाइम बीतता जा रहा है, हमारा टाइम हम उसको या तो यूज नहीं कर रहे प्रॉपरली, या हम उसको वेस्ट कर रहे हैं अनप्रोडक्टिव चीजों में। आजकल आप देखते हैं बहुत सारी चीजें हम सब करते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। वो बुरी चीजें नहीं है। जैसे हमारा माइंड एक टूल है, इंटरनेट भी एक टूल है। हमारा माइंड एक हमारा रिसोर्स है, एक टाइम हमारा रिसोर्स है, एक माइंड हमारा रिसोर्स है। सो टाइम की अगर बात करें तो टाइम हम सबके पास लिमिटेड है और उसे कैसे यूज करना है वो हमारे पे है। माइंड हमारा टूल है, हमें कैसे यूज करना है वो हमारे पे है। हम इंटरनेट एक टूल है, हम उसे कैसे यूज करते हैं वो हमारे पे है। इंटरनेट आप प्रोडक्टिव चीजों के लिए यूज कर सकते हैं और इंटरनेट आप अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। 24 आवर्स, 30 डेज इन अ मंथ, 365 डेज इन अ ईयर, ये टाइम हम सबके पास सेम है। आपकी चाहे कोई भी एज हो, आप किसी भी प्रदेश से हो, आप कोई भी जेंडर के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अमीर फैमिली में पैदा हुए हैं, आप गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं, किसी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम सबके पास एक सेम टाइम है। उस टाइम को यूज कैसे करना है वो हमारे हाथ में है। मैं कल किसी से बात कर रही थी तो वो मुझे कह रहे थे कि मेरे को 20,000 सैलरी मिलती है, 20,000 रुपए सैलरी मिलती है और कंपनी इससे ज्यादा पे नहीं करती। ठीक है, बात ये नहीं है कि कंपनी इससे ज्यादा पे नहीं करती या कंपनी सिर्फ 20,000 पे करती है। करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि कंपनी उस इंसान को 20,000 सैलरी पे करती है। उसी कंपनी में लोग हैं जो 20,000 भी अर्न कर रहे हैं, 50,000 भी अर्न कर रहे हैं, 100,000 भी अर्न कर रहे हैं 1 मंथ का, और 1 लाख भी, 1 करोड़ भी अर्न कर रहे हैं और 10 करोड़ भी अर्न कर रहे हैं। उसी टाइम पीरियड में एक महीने के लिए एक कंपनी डिफरेंट सैलरीज देती है डिफरेंट लोगों को। आप किसी को देख ले, कंपनी के जो सीईओ हैं उनकी सैलरी क्या है, और कंपनी के एक गेट कीपर है या एक रिसेप्शन पे इंसान काम कर रहा है उसकी सैलरी क्या है। वो डिफरेंट क्यों है? हमने कभी सोचा है क्या? क्या रीजन है?
एक डॉक्टर एक डिफरेंट इनकम अर्न करता है और एक ड्राइवर एक डिफरेंट इनकम अर्न करता है, एक रिक्शे वाला एक डिफरेंट इनकम अर्न करता है। क्या रीजन है? एक टाइम हमारे पास सेम है, लेकिन हमने क्या किया है, हमारी पर्सनल वैल्यू डिफरेंट है। आप टाइम को इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे 1 घंटे की वैल्यू 10,000 है या किसी की 1 घंटे की वैल्यू 50,000 है, आप अपने उतने टाइम की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और कैसे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और उस टाइम को हमने प्रोडक्टिवली यूज करना है। आप सब 8 घंटे एक जॉब में काम करते हैं। जॉब में 8 घंटे काम करने का मतलब क्या है? आप एक हफ्ते में अगर 5 दिन काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में ऑफ होता है, तो 40 घंटे काम कर रहे हैं। 40 घंटे का काम आपको सिर्फ बेसिक लिविंग देगा, एक जॉब देगा या एक बेसिक लिविंग देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप कुछ बड़ी एम्पायर बिल्टअप करना चाहते हैं तो 40 घंटे एनफ नहीं है। आप किसी भी बड़े सीईओ या किसी कंपनी के ओनर से बात करके देखें, क्या वो सिर्फ 40 घंटे लगाते हैं बिजनेस में? चाहे जब बिजनेस शुरू हो रहा है या बिजनेस, इवन टाइम वो ज्यादा लगाते हैं। सो एक तो चीज है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस टाइम को कैसे यूज कर रहे हैं, कितना टाइम हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। जो सीईओज हैं या अमेजॉन कंपनी के या किसी और बड़ी कंपनी की आप देखें, वो एटलीस्ट 90 घंटे 100 घंटे अपने बिजनेस पे काम करते हैं एक हफ्ते में। और हम 8 घंटे काम करके कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया। और अगर आप इससे भी हिसाब लगाएं तो साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन में से अगर सैटरडे संडे ऑफ है तो 104 दिन तो निकल गए। उसके बाद नेशनल हॉलीडेज, फेस्टिवल्स, कितनी हॉलीडेज आ जाती हैं? एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 50 छुट्टियां आ जाती हैं। सो 150-200 दिन आपके उसमें निकल गए, कुछ एनुअल लीव में निकल गए। तो हम एक तरह से साल में आधा साल काम करते हैं। और आधा साल हम काम करके हम कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, हम बहुत थक गए हैं। लेकिन आपको उसी टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना पड़ेगा। सो एक तो आपको प्रोडक्टिवली अपने टाइम को यूज करना पड़ेगा, जो कि आप किसी भी सीईओ की बुक पढ़ के देख लें, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ के देख लें, वो कहेंगे कि हमने 90 घंटे 100 घंटे काम किया है हफ्ते में। दूसरी चीज, आपको अपने टाइम की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। आप हो सकता है 10 घंटे काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। शुरू में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको टाइम कम करके अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो शुरू में हो सकता है आप 40 घंटे काम कर रहे हैं, आप 50 घंटे काम कर रहे हैं, आप 100 घंटे हफ्ते में काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी जॉब है चाहे आपका बिजनेस है। अगर वो बिजनेस है तो टाइम की कोई लिमिट ही नहीं है। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो एक टाइम लगा के अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हुए हैं, या अपने प्रोफेशन में या अपने करियर में, चाहे वो पॉलिटिकल करियर हो। नरेंद्र मोदी, वो अभी भी 3 बजे 4 बजे सुबह उठते हैं और 18 से 20 घंटे हफ्ते में काम करते हैं। तो अगर हम 7 दिन लेके चलें तो वो 140 घंटे या 18 घंटे भी लेके चलें तो कितना काम करते हैं। रामदेव जी, वो अभी भी 3-4 बजे सुबह उठते हैं और रात को 10 बजे तक काम करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो आप अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि जी मैं तो 9 से 5 काम कर रहा हूं, मैं कैसे ज्यादा टाइम यूज करूं। आप उतने टाइम को ही शिद्दत से करें। और 9 से 5 आप जॉब कर रहे हैं तो उसके बाद आप अपनी लर्निंग पे स्पेंड करें, आप टाइम स्पेंड करें, आप और चीजें क्या लर्न कर सकते हैं, चाहे अपनी जॉब के लिए या साइड पे कोई बिजनेस शुरू करने के लिए। मैं एक और बात यहां पे कहूंगी, 9 से 5 बजे तक जो आप काम करते हैं वो आपको सिर्फ लिविंग दे सकता है, बेसिक लिविंग।
असली आपकी लग्जरीज कंफर्ट्स आएंगी जब आप 5 से 9 बजे तक काम करेंगे। 9 बजे सुबह से शाम को 5 बजे तक जो आप काम करते हैं वो आपको जॉब बेसिक लिविंग दिलाएगा, लेकिन जो आप एफर्ट्स करते हैं शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक, वो आपको एक्स्ट्रा इनकम दिलाएगा। इसका क्या मतलब है? सुबह तो आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप शाम को 5 बजे से 9 बजे तक एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं, चाहे वो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं कोई एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए, कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए, एक्स्ट्रा स्किल्स लर्न करने के लिए, या आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए कोई साइड हसल शुरू कर रहे हैं, साइड बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो वो शुरू में आपको करना पड़ेगा। और साथ साथ में आपको अपने माइंड सेट पे वर्क करना पड़ेगा। तो एक तो है आपको टाइम प्रोडक्टिवली यूज करना है। अब हम आते हैं वैल्यू पे। आपको अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। और वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी? कैसे इंक्रीज करेंगे आप अपनी वैल्यू? अपने ऊपर वर्क करके, अपनी नॉलेज इंक्रीज करके, अपनी स्किल्स इंक्रीज करके, अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज करके। इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने अभी कहा था कि डॉक्टर ज्यादा अर्न क्यों करते हैं, या इंजीनियर्स अर्न क्यों करते हैं, या ड्राइवर एक डिफरेंट सैलरी क्यों अर्न करता है? क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यू बढ़ा ली है। आपको अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है तो आप अपने फ्रेंड के पास नहीं जाएंगे, आप अपने फैमिली मेंबर से नहीं पूछेंगे कि मैं क्या करवाऊं। अगर आपको कोई सर्जरी करवानी है तो आप सर्जन के पास जाएंगे, और सर्जन आपको एक अमाउंट चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यू बढ़ाई है, वो स्किल्स लर्न करके, वो क्वालिफिकेशंस लर्न करके। एक डॉक्टर ने स्पेंड करे हैं अपनी लाइफ के 8 साल 7 साल मेडिसिन पढ़ने में, उसके बाद वो स्किल्स लर्न करने में, तो उतना टाइम उन्होंने स्पेंड किया है वो चीजें लर्न करने के लिए। और अगर हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं तो हमें 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो हमें अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज करना पड़ेगा, और हमें वो एफर्ट्स के लिए टाइम लगाना पड़ेगा। वो टाइम कैसे लगाना पड़ेगा? अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो आप जॉब, एक डिग्री आप कर लेंगे, मास्टर्स कर लेंगे, सिर्फ उससे जॉब नहीं मिलती। जॉब के लिए आप देखिए आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। अगर आप जॉब एप्लीकेशन डालते हैं तो आपको आप चेक करें कि आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने बीए करा है, एमए करा है या एमबीए करा है। उसके साथ साथ आप कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, आप कौन सी स्किल्स और लर्न कर सकते हैं, ताकि जो आपका सीवी पढ़े वो देखे कि इस इंसान के पास डिग्री है, इस इंसान ने अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स करी हैं, और इस इंसान ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है। आप कहीं पे जाके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर शुरू में आपको एक्सपीरियंस बिना सैलरी के भी लेना पड़े तो लेना चाहिए। ये मत सोचिए कि उसमें आप दे रहे हैं और आपको सैलरी मिले। बहुत बार आपको सैलरी के बिना भी काम करना पड़ेगा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि आप ये अगर सोच के करें कि मैं उससे लर्न क्या कर रहा हूं, हर काम ये सोच के करें कि मैं उससे क्या सीख रहा हूं, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने 2 चीजों पे कंसंट्रेट किया है। एक तो टाइम, हम कैसे अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करें। हमारे पास दिन में 24 आवर है। आप अपना टाइम टेबल बनाएं, अपना टाइम शेड्यूल बनाएं। मैं टाइम मैनेजमेंट पे एक और वीडियो लाऊंगी कि हम कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना है कि टाइम हम कैसे प्रोडक्टिवली यूज करें, और सेकंड है हम अपनी वैल्यू इंक्रीज करें। और वैल्यू कैसे इंक्रीज करेंगे उसके मैं टिप्स आपको आने वाली वीडियोस में दूंगी। लेकिन ये 2 चीजें अपने माइंड में बिठा लें कि अगर आप अपने टाइम अपना प्रोडक्टिवली यूज किया और अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा ली और अपनी वैल्यू बढ़ाई है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल सी यू टुमारो इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।